लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्षी नेता किसी भी तरह मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने काम से विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मोदी सरकार बनने के बाद देश विकास के पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। साथ ही अब भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज दुनिया का बड़ा से बड़ा देश भारत के आगे नतमस्तक है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन ये सब पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया है। नहीं तो 2014 से पहले पाकिस्तान भी हमें आंख दिखाया करता था, लेकिन आज पाकिस्तान भारत से थर-थर कांपता है। वहीं अब कांग्रेस के नेता भी मोदी सरकार की ताकत देखकर हैरान है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं और आंदोलनकारी किसानों के जरिए सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में सब कुछ आगे आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अलावा राकेश टिकैत के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे मोदी के एक फैसले से राकेश टिकैत की उड़ गई है नींद। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे यू टर्न लेने के चक्कर में घिर गए हैं केजरीवाल। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी अपनी सियासी लॉन्चिंग को लेकर इतने बेचैन हैं कि वो हर मुद्दे पर बयानबाजी करने लगते हैं और फिर अपना और पार्टी का पोपट करवा लेते हैं। मोदी विरोध के चक्कर में बिना सोचे समझे राहुल गांधी हर मामले में टांग अड़ाने लगते हैं कि उनके बोलने से उन्हें कुछ फायदा हो जाए, लेकिन अब तक राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। दोस्तों, राहुल गांधी पर एक कहावत बड़ी फिट बैठती है कि चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे हैं। राहुल गांधी किसानों के आंदोलन से अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते थे, लेकिन आंदोलनकारी किसान नेताओं ने कांग्रेस का ही राजनीतिक पोपट कर दिया है। राहुल गांधी 15 करोड़ किसानों की जिंदगी सुधारने की बात कर रहे थे, तो वहीं आंदोलनकारी किसानों ने उनसे पिछला हिसाब मांग लिया कि कांग्रेस पहले ये बताए कि 55 सालों में कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए। राहुल चले थे आंदोलनकारी किसानों के हमदर्द बनने, तो आंदोलित किसानों ने भी राहुल को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आंदोलनकारी किसान एक बार फिर सड़क पर आ गए हैं, लेकिन मौके पर चौका मारते हुए राहुल गांधी किसान आंदोलन को हथियार बनाकर सियासी रोटियां सेकने चले थे। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को पार्टी के समर्थन के सभी दावों को खारिज करते हुए पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा बयान दिया है। पंढेर ने साफ साफ कहा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी किसानों की समस्या के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने किसानों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। पंढेर ने यह भी कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस ही सबसे ज्यादा दोषी है। पंढेर ने किसानों और मजदूरों को कांग्रेस पार्टी के समर्थन के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। हम देश के किसान और मजदूर हैं। मीडिया में जो कुछ भी कहा जा रहा है, कोई कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को दोषी मानते हैं क्योंकि कम एमएसपी की नीतियां कांग्रेस द्वारा लाई गई है। पंढेर ने कहा कि सीपीएम जिसने बंगाल पर शासन किया उसने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिम बंगाल में कैसी क्रांति आई। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसान और मजदूर हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हरियाणा और पंजाब के गांवों में लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने उनके सामने हरियाणा की स्थिति रखी कि आपने हरियाणा को कश्मीर की घाटी में बदल दिया है। आप हरियाणा के हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं। पंढेर ने जोर देकर कहा कि देखिए, ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा भारत के 2 राज्य नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसा कि हम अभी आज देख रहे हैं। बता दें कि आंदोलनकारी किसानों के सड़क पर उतरने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है, लेकिन राहुल की दाल गलती नहीं दिख रही है। देश के लोग एक नारा खूब लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ नारा ही नहीं है। पीएम मोदी ने ऐसा कई बार साबित भी किया है। विदेश में फंसे हमारे नागरिक हो या फिर फौजी, पीएम मोदी की सरकार सबको वापस लेकर आई है, सबको सम्मान दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी देश की अदालत ने पीएम मोदी और भारत के प्रभाव के कारण अपना फैसला बदल लिया हो। इसलिए ही लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और आज मोदी राज में लोगों ने यह देख भी लिया है कि कैसे भारत की सरकार अपने नागरिकों को मौत के मुंह से निकाल लाती है।
विश्व ने फिर से भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और मोदी की कूटनीति का जलवा देखा, जिसके बाद तो देश का विपक्ष भी मोदी के आगे नतमस्तक होता जा रहा है। वो भी कह रहा है कि मोदी जैसा कोई नहीं है। पीएम मोदी ने बता दिया है कि भारत अब बदल रहा है। भारत को अब विदेश के लोग सांपों वाला देश नहीं कहते हैं, बल्कि एक ऐसा देश कहते हैं जिसने विज्ञान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान रच दिए हैं। पीएम मोदी ने सामरिक और कूटनीति का ऐसा जलवा बिखेरा कि जिसने देखा वो कहने लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और कांग्रेस ने भी आखिर में पीएम मोदी का लोहा मान ही लिया है। दरअसल कतर से रिहा होने वाले पूर्व नौसैनिकों में से 7 स्वदेश लौट आए हैं। नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने जासूसी की एक संदिग्ध मामले में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अब उनकी वतन वापसी पर कांग्रेस ने कहा है कि वो कतर से नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई पर देशवासियों के साथ खुशी में खुद को शामिल करती है। नौसेना के पूर्व अधिकारियों की वतन वापसी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि सभी देशवासियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी खुद को इस खुशी में शामिल करती है कि कतर में अदालत से फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी रिहा होकर वतन वापस आ गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि हम उन्हें और उनके परिवारजनों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दरअसल कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा मिलने के बाद नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों की रिहाई पर देश में खुशी का माहौल है। देश ने एक बार फिर देख लिया है कि पीएम मोदी के रहते दुनिया का कोई भी देश भारतीयों का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। नौसेना के पूर्व अधिकारियों की वतन वापसी पर कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने जरूर खुशी जाहिर की, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर बधाई देना भी ठीक नहीं समझा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन जब कतर की अदालत द्वारा नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, तब विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब घेरा था। पीएम मोदी की 56 इंच वाली सरकार पर विपक्ष ने खूब सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब पीएम मोदी ने 56 इंच वाली सरकार की ताकत दिखा दी है, तब विपक्ष में सन्नाटा पसरा है। इस मुद्दे पर केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर हमला किया था, लेकिन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की वतन वापसी पर केजरीवाल ने भी एक्स पर कोई पोस्ट नहीं लिखा है। लेकिन जब उन्हें मौत की सजा हुई थी, तब केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि कतर से भारत लौटने वाले नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने सबसे पहले भारत माता के नारे लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सब पीएम मोदी के कारण हुआ है। पूर्व नौसेना अधिकारियों ने कहा कि यदि पीएम मोदी नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक वायरल वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चे में हैं। इन दिनों केजरीवाल का वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जिनको अब उनके विरोधी कथित तौर पर पलटी मार भी बुलाते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बार यू टर्न मार चुके हैं कि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता ही खत्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से ही राम मंदिर का विरोध किया था। एक बार तो इस विरोध के चक्कर में उन्होंने अपनी बूढ़ी दादी को भी इसमें घसीट लिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने एक बार अपनी नानी से पूछा कि आप तो अब खुश होंगे कि आखिर आपके राम का मंदिर बनने लगा है, तो उन्होंने कहा कि ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर नहीं बस सकते, मेरे राम तो सब जगह हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि बिना राम उनकी नैया पार नहीं हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि एक बार मंदिर बन जाए तो सबको ले जाएंगे दर्शन के लिए। सोचिए, केजरीवाल साहब ने अपनी नानी का पहले राजनीतिकरण किया और फिर उस बात से भी पलटी मार गए और नानी के विचारों को राजनीति की महत्वाकांक्षाओं के नीचे रौन दिया। अरविंद केजरीवाल को जब भी मौका मिला उन्होंने राजनीतिक मौका परस्ती की प्रकाष्ठा लिख दी है। सोमवार को जब वह राम मंदिर पहुंचे तो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, माता पिता और अपनी धर्मपत्नी के साथ आज अयोध्या पहुंचकर श्री राम मंदिर में रामलला जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भगवान जी एवं उनका परिवार भी साथ रहा। सबने मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दर्शन किए एवं देश की तरक्की के साथ समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना की। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबका मंगल करे, जय श्री राम। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यह मौका परस्ती देखकर लोगों ने केजरीवाल साहब की क्लास लगा दी। दरअसल केजरीवाल के इस पोस्ट पर लोग केजरीवाल की वो पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें केजरीवाल ने नानी वाली कहानी सुनाई थी कि राम मंदिर निर्माण पर उनकी नानी ने कहा था कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर नहीं बच सकते। लोग केजरीवाल का वो वीडियो और उनका पोस्ट शेयर कर उन्हें उनकी नानी की याद दिला रहे हैं। एक यूजर ने केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा है कि नानी को आज कितना बुरा लग रहा होगा। वहीं पूजा नाम की एक यूजर लिखती हैं कि ये सब क्या देखने को मिल रहा है।
मेरी नानी ने कहा था, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बैठ सकता। यही कहा था ना नानी ने। केजरीवाल जी की पोस्ट पर निशांत नाम के यूजर लिखते हैं कि केजरीवाल जी आपने तो आज नानी जी का दिल तोड़ दिया, उनको दुखी कर दिया, और कितने पाखंड करोगे, कितना अपने कहे से बदलोगे, कितना झूठ बोलोगे। अब जनता को आप सिर्फ पाखंडी से लग सकते हो। दर्शकों, जिस तरह से केजरीवाल जी अयोध्या यात्रा के बाद लोगों के कमेंट में आ रहे हैं, उसको देखकर तो एक बात साफ समझ में आ रही है कि केजरीवाल साहब का राजनीतिक घिनौना सच जनता जान चुकी है और जाग भी चुकी है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि आपकी नानी आज क्या कहेंगी। वहीं एक यूजर ने लिखा कि नानी को भूल गए। इसके अलावा भी कई और लोगों ने केजरीवाल को राम मंदिर पर उनकी नानी वाली बात याद दिलाकर उन्हें घेर रहे हैं। पीएम मोदी का खेला देख राकेश टिकैत की बेचैनी बढ़ गई है। राकेश टिकैत बीजेपी से पंगा लेने चले थे, लेकिन टिकैत ये भूल गए थे कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति के सामने बड़े बड़े सियासी पंडित की गणित फेल हो जाते हैं। देश के तथाकथित किसान नेता, जिनका काम है कि किसानों के नाम पर विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाना, उन्हें फिर बीजेपी से मिर्ची लगने लगी है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के नाम पर आंदोलन करने की प्लानिंग चल रही है। एक बार फिर आंदोलनकारी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक कदम ने राकेश टिकैत को बौखलाहट का शिकार बना दिया है। राकेश टिकैत, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, एक पूर्व किसान नेता को सम्मान मिलने के कारण इस कदर बौखला गए हैं कि उनकी टीस लगातार बाहर आ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत चौधरी चरण सिंह को देश की सरकार ने सम्मान दिया, तो किसान नेता राकेश टिकैत इस तरह बौखला गए हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और कैसे करे, क्योंकि मोदी सरकार के एक दांव ने टिकैत के सारी समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले टिकैत किसानों के नाम पर फिर हंगामा करना चाहते थे, लेकिन सरकार का एक फैसला और टिकैत और विपक्ष के सभी एजेंडे की हवा निकल गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने जमाने में लोकप्रिय किसान नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने के बाद पैदा हुई राजनीतिक हलचल जारी है। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस ऐलान के बाद एनडीए में शामिल करने का फैसला किया है। इस पर भी सियासत होने लगी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी के फैसले पर बयान दिया है। टिकैत ने कहा है कि जयंत चौधरी को एनडीए में अपनी पार्टी के शामिल होने के फैसले से पहले उन लोगों से चर्चा कर लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनसे जुड़े हैं। एनडीए में शामिल होने के जयंत चौधरी के फैसले से राकेश टिकैत दुखी दिखाई दिए। टिकैत ने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। टिकैत ने कहा कि राजनीति में दुश्मन कब दोस्त बन जाए पता नहीं चलता। जयंत चौधरी की अपनी सोच है, लेकिन उन्हें कम से कम उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनके साथ हैं। टिकैत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और वो भारत रत्न के हकदार थे। भारत रत्न सम्मान पर टिकैत ने कहा कि चरण सिंह को यह सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था। किसानों ने पहले ही चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने मांग कर डाली कि सरकार को अब किसानों की ज्वलंत समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। साथ ही टिकैत ने सरकार पर कम गन्ना मूल्य घोषित कर किसानों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। जहां किसान आंदोलन की वजह से कुछ किसान बीजेपी से दूर जाते दिख रहे थे, तो उन्हें साधने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के समय से ही सरकार के खिलाफ खड़े थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने का खुलकर स्वागत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके सुर भी अब कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।